हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जी के क्लास में मैं आप सभी को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में करा रहा हूं। तो इससे पहले आप सभी को पता है कि हमने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान ये पड़ोसी देशों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम क्या करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जो कि अगला होगा नेपाल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि कितनी सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं और कितनी कितनी सीमा बनाते हैं और उस सीमा का नाम भी क्या है। फिर बात करेंगे नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश में नेपाल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि जो नेपाल देश है वो भारत के साथ 1751 किलोमीटर, कितना 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी साझा करता है आप सभी को याद रखना है कि जो नेपाल है वो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है नेपाल। तो आपको याद रखना है कि जो नेपाल है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। टोटल कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे। ये रहा हमारा नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए नेपाल, यहाँ पे ये वाली सीमा देख लीजिए किसके साथ बना रहा है? उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो नेपाल जो है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि ये वाला हिस्सा, जो इतना हिस्सा है, ये किसके साथ है? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। फिर यहाँ पे देखिए इतना हिस्सा जो है नेपाल वो बिहार के साथ साझा कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाल बिहार, उत्तराखंड, यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो चौथा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 5वां राज्य यहाँ पे देख लीजिए, जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ये लगा हुआ है सिक्किम का, तो ये 5वां राज्य हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार टोटल 5 राज्य हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा और ये सिक्किम का थोड़ा सा हिस्सा। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और ऊपर चीन के साथ। ठीक है, ये आप सभी को हमने पिछली क्लास में भी बताया था। अगर नहीं याद होते हैं तो क्या करते हैं हम नेपाल के साथ जो राज्य हैं इनको ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको नाम बता दिए हैं, आप क्या करते हैं इसको ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए हमारी ट्रिक क्या है नेपाल के साथ जो भारत के राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक हमारी ये है उत्तर शिखंड विभंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे उत्तर शिखंड विभंग। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो आपको नेपाल के जो 5 राज्य भारत की सीमा बनाते हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। क्या याद करना है आपको? उत्तर शिखंड विभंग। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, उत्तर शिखंड विभंग। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे हम 5 राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उनको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर से हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर से हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिखंड में यहाँ पे सी से हमारा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं सी से हमारा क्या हो सकता है? सिक्किम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा राज्य हो जाएगा नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला वो सिक्किम हो जाएगा। फिर खंड से आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड, खंड पीछे का मिल रहा है, तो यहाँ पे जो खंड से क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये तीसरा राज्य ट्रिक के द्वारा हम याद करने की कोशिश करेंगे। फिर विभंग में क्या करेंगे? बी से हमारा हो जाएगा बिहार। देख लीजिए यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा हमारा? बिहार हो जाएगा। विभंग में बी का हमारा बिहार। फिर बंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बंगाल। बंगाल का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा हो जाएगा 5वां राज्य। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, अच्छे से याद हो सकता है आप सभी को। उत्तर शिखंड विभंग, उत्तर प्रदेश, शिखंड में सी से सिक्किम, खंड से क्या हो जाएगा? खंड उत्तराखंड, और विभंग में बी से बिहार हो जाएगा, बंग से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5 राज्य हो गए हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो कितनी सीमा बनाते हैं? 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे नेपाल के राष्ट्रपति हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं नेपाल के वो इस समय कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हो जाएंगे?
विद्या देवी भंडारी। नाम याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। फिर बात कर लेते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की। तो इस समय अभी कुछ ही दिन पहले, हफ्ते या 2 हफ्ते की बात है, कुछ ही दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो चेंज हुए हैं। वो कौन बने हैं? शेख बहादुर देउबा। अच्छे से नाम याद रखना है। आप सभी को पुराना नाम शायद पता होगा, इसके पहले जो थे, इसके पहले थे वो थे केपी शर्मा ओली। इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, अभी अपडेट हुए केपी शर्मा ओली। इसके पहले थे, किसके पहले थे? शेख बहादुर देउबा के पहले कौन थे? केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। सभी लोगों को ये नाम पता होगा कि केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी हाल ही में शेख बहादुर देउबा ने इनका स्थान लिया हुआ है। ठीक है, केपी शर्मा ओली का स्थान किसने लिया है? शेख बहादुर देउबा ने। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि राजधानी की। तो जो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। क्या हो जाएगी? नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सार्क का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल में है, और राजधानी भी क्या है नेपाल की? काठमांडू है। सबसे बड़ा शहर की बात कर लें तो सबसे बड़ा शहर भी जो है नेपाल का वो क्या है? काठमांडू ही है। तो सबसे बड़ा शहर भी हो जाएगा नेपाल का काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल की। तो जो यहाँ पे जो इनका राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा वॉलीबॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा इनका? वॉलीबॉल हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल किसका? नेपाल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा, राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा, जो कि स्टार्ट करें। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नेपाल की माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली, ये हो जाएगी नेपाल की सबसे लंबी नदी, कर्णाली। ठीक है, नाम याद रखना है, कर्णाली। कर्णाली कौन होगी? नेपाल की सबसे लंबी नदी होगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशु। तो जो गाय हमारी माता है, हम लोग कहते हैं, तो राष्ट्रीय पशु गाय ये नेपाल का है। ठीक है, गाय जो हो जाएगी नेपाल का राष्ट्रीय पशु हो जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? हिमालयन मोनाल। ये मोनाल एक कोई जानवर होता है वहाँ का पशु, तो वही हो जाएगा हिमालयन मोनाल। ऐसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल हिमालय के पास है, तो जो उनके पशु है वो क्या होगा? पक्षी हिमालयन क्या होगा? मोनाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो मुद्रा जो जैसे अपने यहाँ भारतीय रुपया है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया है, तो यहाँ पे मुद्रा जो नेपाल की है तो वो नेपाली रुपया हो जाएगी। नेपाली रुपया हो जाएगा नेपाल की मुद्रा। मुद्रा और राजधानी, सबसे बड़ा शहर, ये हर एग्जाम के लिए, स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको मुद्रा जरूर याद रखना है, नेपाली रुपया, और राजधानी काठमांडू होती है, ये अच्छे से याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं संसद की। तो जो पाकिस्तान की संसद थी वही नेपाल की है, जो कि नेशनल असेंबली है। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो संसद का नाम है वो क्या हो जाएगी? नेपाल ही नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली संसद हो जाएगी नेपाल की। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो नेपाल है वो कितने प्रांतों में बटा हुआ है। तो जो नेपाल है वो 7 प्रांतों में बटा हुआ है। जैसे पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ था, वैसे ही नेपाल 7 प्रांतों में बटा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा क्या है नेपाल की। तो राष्ट्रीय भाषा नेपाली ही है। नेपाल के लोगों की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है वो नेपाली है। ठीक है, तो नेपाली हो जाएगी राष्ट्रीय भाषा। उसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष फिकस है, थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो याद रखना है राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? फिकस हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेपाल सेना का मानद जनरल। अभी नेपाल सेना के मानद जनरल के रूप में एम मुकुंद नरवणे को नियुक्त किया गया है, यानी उन्हें बनाया गया है। नेपाल सेना ने क्या किया है कि मानद जनरल किसे बनाया हुआ है? एम मुकुंद नरवणे, जो कि भारतीय सेना के हैं। ठीक है, ये भारतीय सेना के हैं, लेकिन नेपाल सेना ने उन्हें मानद जनरल बनाया हुआ, किसे? एम मुकुंद नरवणे को बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक नेपाल की पर्वतारोही हैं, नेपाल की बहुत ही फेमस हैं, जिनका नाम है आंग रीता शेरपा। इन्होंने नेपाल पर 10 बार चढ़ाई की है, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में।
क्या नाम है, आप कभी को रखना है, नेपाल की जो पर्वतारोही है जिनका नाम है आंग रीता शेरपा। 10 बार इन्होंने नेपाल पर चढ़ाई, वो पर क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आंग रीता शेरपा हैं इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हुई है। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेपाली राष्ट्रपति ने क्या किया हुआ कि महात्मा गांधी जी की जो 151वीं जयंती अभी मनाई गई थी उस पर विशेष संकलन का विमोचन किया हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि विमोचन किसने किया हुआ है, नेपाली राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बता देते हैं कि पूर्वी नेपाल में एक 3165 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि वहाँ पर हिमालय है, पूर्वी नेपाल के 3165 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ पर बाघ देखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे नेपाल के एक साथ करंट फैक्ट के कुछ क्वेश्चंस। अगर आप सभी को पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे क्लास में हम नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।